किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है क्या? आपको भी ये गाना सुन के लगता है कि किसी का चेहरा पढ़ा जाए? आपका जवाब चाहे हां हो या ना हो, आपके मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि क्या ये मुमकिन है? जी हां प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर कोई इंसान हमसे खफा है और हमसे इस बात का जिक्र नहीं करता, फिर भी हमें क्यों पता चल जाता है कि वो खफा है? खैर, सवाल तो बहुत हो गए, अब बढ़ते हैं जवाबों की ओर। बोलने के अलावा भी कई ऐसे जरिए हैं जो हमें एक दूसरे की बातें और हालात समझने में मदद करते हैं। मन काफी कुछ कहता है और अगर इसकी बात समझ ली जाए तो आपकी जिंदगी काफी आसान हो सकती है। लोगों को और बेहतर जान पाना आपके रिश्तों को वो मजबूती दे सकता है जो शायद ही मिल पाती। सिर्फ चेहरा ही नहीं, लोगों का शरीर भी आपको काफी कुछ बता सकता है। उनके बोलने के ढंग में भी काफी कुछ छुपा हो सकता है। लेकिन किसी और की जिंदगी में इतना ज्यादा दखल क्यों देना या इन सब चीजों में वक्त क्यों बर्बाद करना? यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप ये जान सकते हैं कि आपके सामने वाला इंसान कैसा है। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा या उसे खुद आपकी मदद की जरूरत हो, लेकिन वो कहने में झिझक रहा हो। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। सिर्फ दूसरों को ही क्यों, आप खुद को भी पढ़ सकते हैं। मशहूर ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था, खुद को जानना सारी समझ की शुरुआत है। अमेरिका के फाउंडर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस बात पर बहुत भरोसा करते थे। उनका कहना था, दुनिया में 3 चीजें सबसे ज्यादा टफ हैं, स्टील, डायमंड और खुद को जानना। शब्द तो इंसान ने बनाए, लेकिन इससे पहले लोग एक दूसरे से कैसे बात कर लेते थे? जवाब आसान है, एक दूसरे के हाव भाव, बर्ताव, इशारे, ढंग आदि चीजों को पढ़कर या समझकर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में भी लोग आपस में लफ्जों से ज्यादा बिना लफ्जों के ही बात करते हैं। यह बात बेहद दिलचस्प है कि लोग अपने सच्चे इरादे और जज्बात छुपा नहीं सकते। वो किसी न किसी तरह इन्हें जता ही देते हैं। लोग वही कहते हैं जो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा यह समझा जाता है कि हमारी करनी हमारी कथनी से तेज बोलती है। लोगों के चेहरे के हाव भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज उनके अंदर का हाल बता सकती है। एक दूसरे को जानना या खुद को जानना एक ऐसी कड़ी है जहां सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि सवालों से और सवाल निकलकर सामने आ जाते हैं। ऐसे में ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। और कितनी अजीब बात है कि इस सफर के ज्यादातर मुसाफिर खुद से अनजान रहकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस फील्ड में कितना सारा काम हुआ है कि लोगों को कैसे समझा जाए, फिर भी उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सवाल जवाब के बीच एक सवाल तो रह ही गया कि आखिर सामने वाले को पढ़ा कैसे जाए। इस सवाल का जवाब इस किताब में छुपा है, जिसे लिखा है पैट्रिक